बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केसी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और ए की जो हम कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं वो सपोज 5 मोलर है। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये हमारे पास 0 मोलर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पता है कि जो रिएक्टेंट होता है इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है जब एक रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इसकी 4 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, यहाँ 2.5 कंसिडर कर लेते हैं, 2 हो गई, 1, 0। इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से 1, 2, यहाँ पर हो जाएगी 2.5, 3, 4 और 0, सॉरी 5। अब देखें, अब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, एक ये पहले को छोड़ के, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के इक्विलिब्रियम कहीं पर भी मिल सकता है हमें। ठीक है, सपोज करते हैं हमें यहाँ इक्विलिब्रियम मिलता है। इस जगह पर सी की जो बी की कंसंट्रेशन है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये 3 ही रहती है, ये 2 ही रहती है और यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स के, तो यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम पर के सी की वैल्यू लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो हमारे पास आएगी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, 3 कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की है हमारे पास 2 कंसंट्रेशन। क्या रेशो बनेगी इसकी, 3/2, कितना आंसर आएगा, 1.5। अब ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ पर, ये जो वैल्यू है 1.5 इसकी, ये केसी है और ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ लिखें, यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो चेंज, ये सिर्फ एक चीज़ से ही चेंज हो सकता है और वो टेम्परेचर है। मतलब डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कि इसी की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है किस पर, टेम्परेचर पर। अगर हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो केसी होगा ये इन्वर्सली रिलेटेड होगा टेम्परेचर के। और अगर हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो एंडोथर्मिक में केसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के। ये बात आपने याद रखनी है। मतलब जो हमारे पास केसी है ये डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। किस तरह डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए केसी इनवर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर और एंडो के लिए केसी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। एक चीज़ और जिस पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन का मतलब, जैसे यहाँ पर हमारे पास बी प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। अगर हम इसको उलट कर दें, मतलब ये हमारे पास होता रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली ये आंसर हमारे पास 2/3 होना था, तो इससे भी ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, किन चीज़ों से ये चेंज नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट ऑफ किन चीज़ों से ये चेंज नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं। देखिए पहले ये बात समझें, ये जो वैल्यू है ये तो केसी है हमारे पास, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो है ना हमारे पास, ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर यहाँ पर आप कंसंट्रेशन का चेंज करते हैं, आप यहाँ प्रेशर का चेंज करते हैं, आप वॉल्यूम चेंज करते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो केसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हो सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है, केसी आ रहा है हमारे पास 3/2, मतलब 3/2 कितना आया, 1.5। चलिए ऐसे करते हैं, एक आपको छोटा सा डेमो देते हैं, कंसंट्रेशन चेंज करके देखते हैं। सपोज करें हम इस साइड पर, यहाँ पर हम क्या ऐड कर देते हैं, 2.5 मोलर हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर 2.5 मोलर ऐड करें तो ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है ये किस तरफ मूव करेगा, ये बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अब बैकवर्ड मूव करेगा तो कुछ इसमें से जो कंसंट्रेशन होगी वो इधर
ट्रांसफ़र हो जाएगी। सपोज करते हैं कि 1.5 इधर आ गई और 1 इधर चली गई इस 2.5 में से। अब क्या आया हमारे पास, ये 4.5 आ गया और ये 3 आ गया। दोबारा से देखें 1.5 दोबारा वही रेशो बन गई। तो मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से, वॉल्यूम या डायरेक्शन, अभी देखें ना डायरेक्शन भी तो चेंज हुई थी। इन चीज़ों से इक्विलिब्रियम पोजीशन तो चेंज हो सकती है। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लिख सकते हैं कि ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करती है प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, ठीक है, कंसंट्रेशन पर, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेकिन जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों पर? या तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या ये डिपेंड करेगा किस पे, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर। आखिरी प्रॉपर्टी जो कि आपको इसकी याद रखनी है वो ये होती है कि अगर सपोज करें आपके पास एक मल्टीपल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, तो उसमें जो केसी होता है ना आपके पास, वो जितने भी स्टेप हैं उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसके मल्टीपल के इक्वल होता है, K2, K1, K2, K3। अभी जो हमने केसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें से जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि नीट 2017, 7 और 3 बहुत 3 बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी थी जो लास्ट में हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो केसी होता है ये अगर कोई मल्टीपल स्टेप है तो सबके मल्टीपल के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब सारे स्टेप में जो केसी आएगा उसके अगर आप मल्टीपल कर दें तो इसके इक्वल आएगा। और अगर उसमें कोई आप पावर बने, जैसे सपोज करें आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या इसको 3 से, तो वो इसकी पावर भी बनती जाएंगी। ठीक है, सपोज आप इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 वाले को, तो 3 की पावर ऐसे 2 बन जाएगी। अब हमने इन 3 के ज़रिए से ना ये इक्वेशन बनानी है और फिर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इनकी वैल्यूज़ बन रही होंगी। तो यहाँ से आपको दो बातें क्लियर होंगी। एक तो जो केसी है आपके पास, जो केसी की वैल्यू होती है वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करती है, और दूसरी जो प्रॉपर्टी इसमें कि ये जो अगर स्टेप हों तो इसके मल्टीपल के इक्वल आता है। चलें इसको देखते हैं कि कौन सा आंसर बनता है। यहाँ से इनको इस तरह अरेंज करना हमने कि इससे ये बन जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए NH3 इस साइड पे है तो हमारे पास इस NH3 की इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा सारा। मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2NH3 हमारे पास बनेगा N2 प्लस 3H2। अब देखें जैसे इक्वेशन इन्वर्ट की तो KC इन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए K1 इन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरी बनाते हैं। यहाँ से देखें हमें NH2 इस साइड पे चाहिए था इसलिए हमने इसको, अब हमें यहाँ पर चाहिए O2 इस साइड पे चाहिए, O2 इस साइड पे ही है, लेकिन हमें जो हमारे पास NO है NO इस साइड पे चाहिए, H2 इस साइड पे चाहिए। ये दोनों ठीक हैं, इनको हमें इन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखें NO2 है, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाएगा। वाटर यहाँ 3 हैं तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब समझ रहे हैं कि वो पावर में जाएगा। अच्छा, अब 2 वाली इक्वेशन ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 वाली हमारे पास बन जाएगी N2 प्लस O2। ठीक है, 2NO, NO इसी साइड पे चाहिए तो ये K2 ऐसे ही रहेगा। अब लास्ट वाली देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3H2, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस 3/2 O2 और यहाँ 3H2O। तो हमारे पास यहाँ बनेगा K3 की पावर हो जाएगी कितनी, 3। अब इससे बनाते हैं ओवरऑल इक्वेशन। अब आपको पता है ओवरऑल इक्वेशन में जो चीज़ें लेफ्ट और राइट पर होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैंसिल हो जाएगा, N2 N2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखें आपके पास वही इक्वेशन बन गई। यहाँ से देखें 2NH3 प्लस ये 1 और 3/2 ऐड करेंगे तो 5/2 O2 आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास आ गया 2NO प्लस 3H2O। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें आपस में, क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा K2 मल्टीप्लाई K3 की पावर 3 डिवाइड कर देंगे K1 से, तो हमारे पास ये इसका राइट ऑप्शन है। इस तरह आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास है उसकी प्रॉपर्टी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात आपने इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है कि जो हमारे पास कैटालिस्ट होता है ना, कैटालिस्ट, आखिरी बात इससे रिलेटेड बस, कि जो कैटालिस्ट होता है ना, कैटालिस्ट ना तो केसी को इफ़ेक्ट कर सकता है, कैटालिस्ट डज नॉट इफ़ेक्ट
कैटालिस्ट इफेक्ट नहीं करता, केसी को भी इफेक्ट नहीं करता और इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों को ही इफेक्ट नहीं करता। ये बात आपने लास्ट में याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है केसी की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। केसी की एप्लीकेशन की बात करें तो केसी की एप्लीकेशन के लिए दोबारा से वही हाइपोथेटिकल रिएक्शन बनाते हैं A इंटू बी, ठीक है। ए स्टार्ट करते हैं 5, 4, 3, 2.5 कर लें, 2 कर लें, फिर 1 कर लें और 0। ए की कंसनट्रेशन कम हो रही है, बी की कंसनट्रेशन इनिशियली 0 होगी, फिर 1, 2, 2.5, 3, 4 और 5 ऐसे बढ़ती जाएगी। यही एक रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं दोबारा से आपको केसी की एप्लीकेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है। केसी की एप्लीकेशन से रिलेटेड एक बात आपने जो याद रखनी है, केसी, सी से याद रखना आप कंप्लीशन। केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना कंप्लीशन की तरफ होगा, यानी कि फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये अगर आप ये वाली बात याद रखें तो आप इसके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड या कंप्लीशन की तरफ। यहाँ कंसिडर करते हैं, सपोज करें हम ये हमारे पास इस जगह पे आके ना, यहाँ पे आके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स इक्वल हो जाता है इस जगह पर, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब यहाँ पर आप अगर हम देखें तो एट इक्विलिब्रियम पर हमारे पास केसी मिलेगा यहाँ पर 3/2, ये आपके पास होगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम हमें यहाँ मिल रहा होता यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू आती? अगर सपोज करें यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता रेट ऑफ रिवर्स के, तो इक्विलिब्रियम की क्या वैल्यू होती? 4/1। देखा, क्लियर हो रहा है। जितना केसी बढ़ाते जाओगे उतना ये देखें पास आता जा रहा है, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो जितना आप केसी बढ़ाते जाओगे, जितनी केसी की मतलब हम कहेंगे केसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड या टूवर्ड कंप्लीशन, और केसी की वैल्यू जितनी कम उतना रिएक्शन जो है हमारे पास हम कहेंगे कि रिवर्स डायरेक्शन में होगा, या ऐसे कर लें कि लिटिल फॉरवर्ड। अब केसी की वैल्यू कितनी ज़्यादा देखें, याद रखें, अगर केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है ना, किसी रिएक्शन में केसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो आपने कहना है रिएक्शन फॉरवर्ड है एंड टूवर्ड कंप्लीशन है। इस तरह आप उसके एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये आपके पास इसकी पहली एप्लीकेशन है, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन। अब 1 पर अगर होगी केसी की वैल्यू, अगर आपको 1 पर मिलती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा, और अगर केसी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, यहाँ पर कर लें ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 है तो रिएक्शन आप कहेंगे लिटिल फॉरवर्ड, बहुत कम वैल्यू ना। जैसे सपोज करें यहाँ देखें, यहाँ पर आपको अगर आप देखें केसी की वैल्यू कितनी मिलेगी, केसी यहाँ पर सपोज यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल हो जाता है रेट, कहीं पर भी हो सकता है सिवाय ये पहले और आखिरी को छोड़ के कहीं पर भी, तो यहाँ पर आप देखें तो कितनी आएगी 1/4। तो बहुत कम रिएक्शन फॉरवर्ड है, ज़्यादातर रिएक्शन यहाँ पर आपको रिवर्स ही मिलेगा, ज़्यादातर रिएक्शन रिवर्स मिलेगा, बहुत कम फॉरवर्ड। तो ये बात आपको यहाँ से देखिए, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन आप इसकी पहली एप्लीकेशन इस तरह बता सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन जो है वो इस तरह आप बताएंगे, इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन के लिए आपको एक वैल्यू QC जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ लें कि ये हमारे पास केसी है, इसको आप फाइनल केसी कहते हैं। इसके अलावा मतलब एट इक्विलिब्रियम अगर आप कहीं और वैल्यू मालूम करेंगे अदर देन इक्विलिब्रियम, सपोज यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के इक्वल नहीं है, तो यहाँ जो आप वैल्यू निकालेंगे ना ये QC की होगी, मतलब इसको हम कहेंगे अदर देन इक्विलिब्रियम। अदर देन इक्विलिब्रियम जो आप निकाल रहे होंगे, अब ये आप कंसिडर कर लें कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई ना ये एट इक्विलिब्रियम है, तो इसके अलावा जहाँ पर भी आप मालूम करेंगे ये आपके पास QC हो जाएगी। ये मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप कंसिडर करते हैं इसके अलावा यहाँ, तो अगर यहाँ भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है, अदर देन इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ आपको QC मिलेगा, कितना मिलेगा 4/1। इसको बोलते हैं
डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आपके पास QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से, यहाँ देखें ये QC आपके पास 4 है, KC कितना है 1.5, ठीक है। तो अब देखो QC से KC बनाने के लिए आपको रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, देखें रिएक्शन इसकी तरफ आएगा, तो ये यहाँ पर रिएक्शन कब जाएगा, देखें इसको ये बनाना है, मतलब 4 को 3 करना है और 1 को 2 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप बताएंगे ये रिएक्शन यहाँ पर रिवर्स होगा, ठीक है। अच्छा, या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास QC लेस देन हो KC से, QC लेस देन हो KC से, फिर देखते हैं। सपोज ये देखें ये QC आपके पास 1/4 है, ठीक है, यहाँ पर ये 1/4 और हमारे पास KC कितना है यहाँ पर 1.5, लेस हो गया। तो अब देखें इसको इसमें कन्वर्ट करना, मतलब 1 को 3 में बनाना है, 4 को 2 करना, ये कम करना है, ये ज़्यादा करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। तो रिएक्शन फॉरवर्ड के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, फॉरवर्ड। अच्छा, और अगर आपके पास ऐसा हो कि QC जो है वो इक्वल हो जाए KC के, QC KC के इक्वल हो जाए, मतलब आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर ही आप QC कंसीडर करें, ठीक है। आपको नहीं पता कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम, आप यहीं पर अदर देन इक्विलिब्रियम यहीं पर फाइंड करेंगे अगर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3/2 इक्वल हो गया, तो मतलब यहाँ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, जैसे देखें आपको एक रिएक्शन दे दे, कहे कि हमारे पास जो है O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में और जो KC है इसकी वो है 10 की पावर 55। आप बताएं यहाँ पर O3 जो है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, यहाँ से O3 ज़्यादा स्टेबल है O2 से, O2 ज़्यादा स्टेबल है O3 से, या O2 की स्टेबिलिटी इक्वल है O3 के। देखें यहाँ पर अब आपको पता है KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा। अब जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होगा आपके पास, तो इसका मतलब O3 टूट रहा है, O2 बन रहा है। अब अगर O3 टूट रहा है, O2 बन रहा है, तो हमारे पास फिर क्या होगा, O2 स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो O2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले में, O3 के मुकाबले। या ऐसे ही आपसे एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, आपको कहे कि भाई हमारे पास H2 प्लस F2 मिलके बना रहे हैं HF, और आपके पास जो आप KC है ना वो है 10 की पावर -13। आप देखें 1 से कम आ गई KC, अब 1 से कम आई आपके पास, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो लिटिल फॉरवर्ड, या आप ऐसे करें रिएक्शन तो भाई रिवर्स है। अब अगर यहाँ रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो हम क्या कहेंगे फिर, HF जो है इसकी स्टेबिलिटी HF कम स्टेबल होगा किसके मुकाबले में, H2 और F2 के मुकाबले में। HF की स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि भाई ये तो टिक ही नहीं रहा, ये तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड है, ठीक है। तो इस तरह आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं KC की एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इसमें आपको दो, एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दो बातों का इसमें आपको ख्याल रखना है।